जय श्री राम प्रिय भक्तजनों। प्रभु श्री राम और माता सीता का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। हिंदू धर्म में चैत्र पूर्णिमा का दिन आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह दिन न केवल चैत्र मास के समापन का प्रतीक है, बल्कि इसी दिन संकट मोचन हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। साल 2026 में चैत्र पूर्णिमा की तिथि को लेकर कुछ उलझनें हो सकती हैं, क्योंकि यह 2 दिनों 1 और 2 अप्रैल तक व्याप्त रहेगी। शास्त्रों के अनुसार व्रत और स्नानदान के लिए अलग अलग समय का महत्व होता है, इसे समझना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा की सही तिथि और समय के बारे में। पंचांग गणना के अनुसार इस वर्ष पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ बुधवार 1 अप्रैल 2026 को सुबह 7:06 से शुरू होगा और पूर्णिमा तिथि का समापन गुरुवार 2 अप्रैल 2026 को सुबह 7:41 पर होगा। धार्मिक नियमों के अनुसार व्रत और स्नान के लिए अलग अलग दिनों का चयन किया गया है। व्रत के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन 1 अप्रैल है। पूर्णिमा का व्रत हमेशा उस दिन रखा जाता है जिस दिन शाम को चंद्रोदय के समय पूर्णिमा तिथि मौजूद हो। 1 अप्रैल को शाम 6:11 पर चंद्रमा उदय होगा, इसलिए व्रत बुधवार 1 अप्रैल को ही रखा जाएगा। स्नान दान 2 अप्रैल को किया जाएगा। पवित्र नदियों में स्नान और दान के लिए उदया तिथि सूर्य उदय के समय की तिथि को प्रधानता दी जाती है। 2 अप्रैल को सूर्य उदय के समय पूर्णिमा तिथि रहेगी, अतः स्नान दान गुरुवार 2 अप्रैल को ही करना सही है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए सुबह 4:38 से 5:24 तक का समय सही रहेगा। सत्यनारायण पूजा के लिए सुबह 6:11 से 9:18 तक का समय सबसे उपयुक्त है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:50 तक रहेगा। लक्ष्मी पूजा व चंद्र अर्घ्य शाम 6:39 पर किया जाएगा। इस बार चैत्र पूर्णिमा पर कई मंगलकारी योग बन रहे हैं जो आपकी पूजा के फल को कई गुना बढ़ा देंगे। रवि योग 1 अप्रैल को सुबह 6:11 से शुरू होकर शाम 4:17 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग 1 अप्रैल की शाम से शुरू होकर अगले दिन 2 अप्रैल की सुबह 6:10 तक रहेगा। वृद्धि और ध्रुव योग दोपहर 12:51 तक वृद्धि योग रहेगा और उसके बाद ध्रुव योग का प्रभाव शुरू होगा। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। रात को चांद को दूध मिलाकर पानी से अर्घ दें, इससे मानसिक शांति और आर्थिक समृद्धि मिलती है। साथ ही हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना भी बहुत लाभकारी माना जाता है।